हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका HPG के अनु में। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सोलन पार्ट 2 बगाट रियासत के बारे में, जो इम्पॉर्टेंट होंगे ऑल HP कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखा करें, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होने में हेल्प हो सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बगाट रियासत, जिसे बगाट ठकुराई भी कहा जाता है, इसकी जो लोकेशन है 35 डिग्री 50 से 30 डिग्री 58 उत्तरी अक्षांश में है और 77 डिग्री 12 पूर्वी देशांतर में है। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि जो हिमाचल प्रदेश है वो उत्तरी अक्षांश में है लोकेशन इसकी। बगाट जो रियासत है ये जो शिमला प्रेजेंट टाइम में है, इसके शिमला से ये 20 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। मान लो कि जैसे ये शिमला है तो ये हम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मान लेते हैं, तो ये दक्षिण पश्चिम में है। तो बगाट रियासत कहाँ है? इधर है, यहाँ पे थी बगाट रियासत पहले। जो बगाट शब्द है इसकी उत्पत्ति पहाड़ी भाषा के दो शब्दों, जिसे हम क्या कहते हैं, बाऊ या बहु, अर्थात बहुत जो घाटियों की भूमि होती हैं, तो जो बगाट है उसको माना जाता है कि ये बहुत सारी घाटियों से बना हुआ था। जो बगाट रियासत है या जो बगाट ठकुराई है, जो पिंजौर है जो आजकल प्रेजेंट टाइम का जो पिंजौर है सोलन में, उसके जो उत्तर में गिरी नदी है, गिरी नदी की सहायक नदी अश्वनी और सतलुज की सहायक गंबर के गंबर के तट में स्थित था। तो जैसे गिरी नदी है ये इम्पोर्टेंट रिवर है, ये ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी की, और जो गिरी नदी है ये निकलती है शिमला के जुब्बल तहसील के कुप्पड़ नामक स्थान से निकलती हैं। ये उसके पश्चात सोलन और सिरमौर में बहती हैं। सिरमौर में ये सिरमौर को दो पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, जिसको हम जैसे आपने सुना ही होगा गिरियार और गिरी पार के नाम से भी जानते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट था गिरी नदी के बारे में कि ये इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। जो सोलन के इतिहास है उसके बारे में हम ये पता कर सकते हैं कि जो इसकी स्थापना थी, अगर हम पंजाब चीफ्स में प्रकाशित सूची को देखें तो ऐसा माना जाता है कि जो बगाट की स्थापना है वो हरिचंद पाल ने की थी, लेकिन हम फॉलो करते हैं शिमला हिल स्टेट्स गजेटियर से प्राप्त सूची को, जिसमें ये कहा जाता है कि जो बगाट रियासत है उसकी स्थापना किसने की थी? बसंत पाल ने। तो अगर एग्ज़ाम में आपको पूछा जाए बगाट रियासत की स्थापना किसने की, तो आप बसंत पाल को टिक कर सकते हैं। जो बसंत पाल था ये धारा नगरी से आकर जिस स्थान पर रुका था उस स्थान को बसंतपुर कहा गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ हम इम्पोर्टेंट ही राजाओं के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो राजा है इसका नाम है राणा नारायण पाल, जिसका समय काल है 1585 ईस्वी में। तो ये जो राजा था ये पहले तो अकबर का समकालीन था, ये इम्पोर्टेंट है। मुग़ल बादशाह ने इससे प्रसन्न होकर इसे दिल्ली बुलाकर खिलत की उपाधि प्रदान की थी। तो ये एक ऐसा राजा है जिसे बगाट में खिलत की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और ये भी पूछा जा सकता है कि बगाट का वो कौन सा राजा है जो अकबर के समकालीन था, तो उस राजा का नाम है राणा नारायण पाल। अब हम नेक्स्ट राजा की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है रघुनाथ पाल। इसका समय काल तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये बगाट रियासत के 72 राजा हुए थे। इसके समय हिंदू राज परिवार में एक कलह मच गई थी। हिंदूर मैंने आपको कई बार बताया है कि ये नालागढ़ का प्राचीन नाम था।
तो इसके समय जो हिंदूर का राजा था वो मानचंद था, और मानचंद को उसके चाचा पदमचंद ने धोखे से मार दिया था। तो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है कि सत्ता के लिए अपनों के प्राण ले लेते थे। तो जो राजा मानचंद के चाचा है उसने भी हिंदूर की गद्दी को प्राप्त करने के लिए राजा मानचंद को उसके अपने ही चाचा पदमचंद ने धोखे से मार दिया था। जो पदमचंद है उसको दंड देने के लिए कहलूर, प्रेजेंट टाइम में बिलासपुर, वहाँ के जो राजा देवीचंद है उसने क्या किया, बगाड़ के राजा रघुनाथ पाल से मदद मांगी, और इन दोनों ने मिलकर जरजोहर नामक स्थान पर पदम सिंह की हत्या कर दी थी। तो रघुनाथ का पाल के बारे में यही है कि इसके समय में इसने हेल्प की थी कैलूर के राजा देवीचंद की पदम सिंह को मारने में। तो इसने क्या किया था, अपने जो सरनेम है पाल के स्थान पर, जैसे आपने यहाँ देखा है कि इनका सरनेम रघुनाथ पाल चला हुआ था, तो रघुनाथ पाल ने क्या किया, अपना जो सरनेम है पाल के स्थान पर सिंह लगाना शुरू कर दिया था। तो ये मतलब कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कौन से राजा थे जिन्होंने अपना सरनेम चेंज किया था, या रियासतें चेंज की थी, या फिर अपनी जो कैपिटल्स हैं वो चेंज की थी। अब हम नेक्स्ट राजा के बारे में बात कर लेते हैं। इसका नाम है राणा महेंद्र सिंह। इसका समय काल है 1839 ईस्वी। इसके समय में हिंदूर का जो राजा था रामसरण सिंह था, और कहलूर में उस समय राजा महान चंद था। तो देवीचंद के बाद जो नेक्स्ट राजा थे वो महान चंद थे कहलूर के। और जब वो गद्दी पर बैठा तो वो बहुत ही छोटा था, वो 6 इयर्स का था। रामसरण ने क्या किया, उसने कहलूर पर आक्रमण कर दिया और बिलासपुर नगर को जला दिया। तो रामसरण कहाँ का राजा था, रामसरण हिंदूर का राजा था, और इसने क्या किया था, बिलासपुर नगर को जला दिया था। कहलूर ने कांगड़ा और हिंदूर से अपने झगड़े को निपटाने के लिए गोरखा सेनानी अमर सिंह थापा से मदद मांगी थी। ये तो आपको पता ही है कि जब कहलूर का राजा महान चंद छोटा था तो उस समय जो हिंदूर था और जो हिंदूर था कांगड़ा था, वो दोनों ही बिलासपुर पर आक्रमण करते रहते थे। तो बिलासपुर ने क्या किया, इन झगड़ों से छुटकारा पाने के लिए गोरखों की हेल्प ली। तो हम जो राजा महेंद्र सिंह के बारे में बात कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो राजा महेंद्र सिंह है उसने भी गोरखों की मदद की थी कांगड़ा और हिंदूर के अगेंस्ट। तो 1809 ईस्वी में संसार चंद ने पंजाब के महाराणा रंजीत सिंह से गोरखों को सतलुज से पीछे धकेल दिया था। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि गोरखों ने कब कांगड़ा पे आक्रमण किया था। एक तो 1805 ईस्वी में गोरखों ने क्या किया था, कांगड़ा पर आक्रमण कर दिया था, और इस आक्रमण का जो बदला लेने के लिए फिर 1809 ईस्वी में जो पंजाब के महाराणा है रंजीत सिंह से मदद मांगी थी संसार चंद ने। तो दो इम्पॉर्टेंट डेट्स है कि गोरखों ने सबसे पहले कांगड़ा पर आक्रमण कब किया, और फिर संसार चंद ने महाराणा जो रंजीत सिंह थे उनसे मदद मांगी थी। सन 1814 और 15 ईस्वी में अंग्रेज़ों और गोरखों के बीच युद्ध हुआ था, और जिसमें बगाड़ के राजा का व्यवहार अंग्रेज़ों के साथ मैत्रीपूर्ण नहीं था। क्योंकि ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो महाराजा महेंद्र सिंह थे उन्होंने क्या किया था, वो हमेशा ही गोरखों की हेल्प करते थे। तो उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ अपने संबंध अच्छे नहीं रखे थे, और जिसके कारण उन्हें बाकी अपने राज्य का काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा था। अब हम नेक्स्ट राजा के बारे में बात कर लेते हैं जिनका नाम है दुर्गा सिंह। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राजा है बगाड़ रियासत में, क्योंकि ये अंतिम राजा थे बगाड़ रियासत के। इसके बाद जो बगाड़ है वो भी हिमाचल प्रदेश में मिल गया था। 1924 से लेकर 1933 तक दुर्गा सिंह जो थे वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में शिमला की पहाड़ी रियासतों के प्रतिनिधि रहे। तो ये पूछा जा सकता है कि वो कौन से राजा थे या कहाँ के राजा थे जिन्होंने 1924 से 1933 तक चैम्बर ऑफ
प्रिंसेस में शिमला की पहाड़ी रियासत के वो प्रतिनिधि रहे थे। 1928 ईस्वी में वो रियासत के प्रशासन को कुशल तरीके से चलाने के लिए उन्हें राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो 1928 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने इन्हें राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। वैसे तो आपने देख ही लिया होगा कि जो छोटी छोटी रियासतें थी, ठकुराई थी, उनके जो राजा होते थे उन्हें राणा कहकर पुकारा जाता था। तो जो दुर्गा सिंह हैं उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। तो दुर्गा सिंह का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये अंतिम राजा थे। हमें किसी भी ठकुराई रियासत के फर्स्ट राजा, अंतिम राजा, वहाँ के प्रसिद्ध राजा के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखने की ज़रूरत होती है। बाकी ये छोटा सा ही वीडियो था जिसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। वैसे ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और आगे वीडियो बना सकूं।